इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इलेक्शन होने वाला है और काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी का भी दौर चल रहा है। एक तरफ इल्ज़ाम तराशी तो फिर जवाबी इल्ज़ाम तराशी। लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल है उसमें एडवोकेट इरशाद अहमद साहब हैं। वो उम्मीदवार हैं, पहले भी आप किस्मत आजमा चुके हैं, बोर्ड में शामिल रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, इस बार कई अहम चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कैसे निपट पाएंगे? मुझे लगता है कि मुझे लगता है इस बार सबसे आसान इलेक्शन है। एक तो सबसे ज़्यादा जो कुछ लोगों ने गड़बड़ ये कर दिया है कि मेंबरान की तादाद आधी हो गई है और इस वजह से वो लोग बहुत नाराज़ हैं कि सब्सक्रिप्शन के बावजूद आधे मेंबरान होने की वजह से उनमें बहुत रिजनमेंट है और रिजनमेंट उनके खिलाफ है वो लोग दूसरे लोग जो मैदान में हैं, क्योंकि एक वो लोग हैं, एक ग्रुप वो है जो लोगों ने अपोज किया उन मेंबरान का, और दूसरा ग्रुप वो है जो जनरल बॉडी की मीटिंग में अपोज किया। जब हम लोग ये ऑब्जर्वर से रेज कर रहे थे ये क्वेश्चन कि साहब आप कोर्ट का अहम जो ऑर्डर है उसमें है कि जनरल बॉडी तय कर सकती है कि वो मेंबरान जो छूट गए हैं उसको लाने का, उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू किया, हंगामा करना शुरू कर दिया। लिहाजा मुझे लगता है कि सराज साहब का जो पैनल है इसके लिए इलेक्शन आसान होगा, क्योंकि आम राय लोगों की ये है, यही ग्रुप है जो आवाम यानी कि मेंबरान के लिए लड़ रहा था, उनके हक के लिए लड़ रहा था। लेकिन आप कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं, उन पर ही इस पैनल का दारोमदार है। लेकिन अभी हाल के दिनों में उनको अदालत से शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनको हटा दिया गया, फिर ऑब्जर्वर मुकर्रर कर दिया गया। तो एक तरह से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लें या निगेटिव या मनफी बात भी सामने आ रही है, तो इसको क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं किया है। कोर्ट के ऑर्डर में बल्कि ये है कि जो जनरल बॉडी है, वो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, वो तय करे कि सिराज साहब की यानी कि जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ट्रेजरार का जो एज है वो 75 रहेगा या नहीं रहेगा, ये बोर्ड तय करे, जनरल बॉडी तय करे, बोर्ड नहीं। लिहाजा सिराज साहब के तो फेवर में फैसला आया था, जनरल बॉडी की मीटिंग भी हुई, वोटिंग भी हुआ। ये और बात है कि उस वोटिंग में 54% के आसपास वोट आया सिराज साहब को, जिसकी म्याद मानी जा रही है कि 75% की थी। वो 75% नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन 54% वोट जनरल बॉडी ने दिया उनको। अब कोर्ट ने तो सिराज साहब के हक में फैसला दिया कि जनरल बॉडी तय करे कि एज 75 से ज़्यादा होगी या कम होगी। लिहाजा सिराज साहब की मुखालिफत में कोई ऑर्डर नहीं है और सिराज साहब को अहल माना है कोर्ट ने। जो आपका पैनल है, इस पर कई तरह के इल्ज़ाम लगे, ख़ास तौर पर सिराज साहब की जिस मामले का भी मैंने जिक्र किया, उसकी वजह से इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो निपट पाएंगे इससे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इल्ज़ामात है, एक्सेप्ट इसके कोई इल्ज़ामात तो सिराज साहब के ऊपर है ही नहीं, बल्कि सिराज साहब के ऊपर ये उनके खिदमात हैं जो ये सेंटर 10 साल तक 96 से लेके करीब 94 से लेके 2004 तक खंडर के हालात में था, उसको इन्होंने बनाया, संवारा, और जो आप देखते हैं रौनक वो उसको मेंटेन भी रखा। 2004 में इन्होंने संभाला था, अब बनाना शुरू किया 2006 में मुकम्मल हुआ, और उस दिन से लेके आज की तारीख तक आप अगर जाएंगे वहाँ तो दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि साफ सुथरा सफाई सब मेंटेन किया। सिर्फ बनाया नहीं, बना के उसको मेंटेन किया, उसके तमाम कमरों को, उसके तमाम हॉल्स को, ऑडिटोरियम को, सब चीज़ को आज तक मेंटेन रखा है। लिहाजा ये कहना कि वहाँ कोई बदनवानी हुई है, बदनवानी तो हुई ही नहीं है, और सिराज साहब ने इस सेंटर को संवारा है, बनाया है, सजाया है। आखिरी सवाल कि क्या फिर जिस तरह से इस्लामिक सेंटर का वक़ार पहले था वही बरकरार रहेगा, या जिस तरह से सियासत की बात आ रही है तो सियासत इस पर हावी हो जाएगा और सियासी अड्डा बन पाएगा या नहीं? नहीं, सियासत तो से दूर रहेगी ये, और इसका जो है ग्लोरी फिर से और ग्लोरीफाई होगा। और इसका चूँकि डॉक्टर माजिद जो आए हैं, एक शानदार डॉक्टर हैं, एक शानदार इंसान है, वो 600 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो अवामी खिदमात है उनके। लिहाजा हमारी पूरी टीम, खुद सिराज साहब इस टीम में मौजूद हैं, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि और ग्लोरीफाई होगा और नाम नमूद होगा इसका, और अच्छा काम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए एडवोकेट इरशाद साहब का वाज़ेह तौर पर कहना है कि मैं पहले की तरह इस्लामिक सेंटर के वक़ार को महफूज रखने के लिए, उसको बचाने के लिए काम करता रहूँगा और यहाँ पर सियासत को हरगिज़ हावी नहीं होने दिया जाएगा। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।